हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुचि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ से संबंधित रहेंगे। चैप्टर 5 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई दो यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने मध्यकाल 11वीं से 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। दो यात्रियों के विषय में आपको बताना है। तो फर्स्ट हैं जैसे अलबरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आए। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। दूसरा इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से। और जो तीसरा है इसमें फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में ये फ्रांस से आए थे। तो यहाँ पर दो यात्रियों के लिए कहा था लेकिन तीन यात्रियों के विषय में बता दिए हैं, आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अलबरूनी के भारत आने का क्या उद्देश्य था? जो अलबरूनी थे वो भारत किस लिए आए थे? तो उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे मतलब हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, उनके लिए आए थे जो इनसे चर्चा करना चाहते थे धार्मिक विषयों पर, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि अलबरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित रहा? अलबरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। चौथा क्वेश्चन रहेगा, भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों का नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। मतलब किन वृक्षों को देख करके इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ? तो नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, ये देख करके इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। दूसरा, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। तो ये इन वृक्षों को देख करके इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में कौन सी अधिक जटिल सच्चाई की ओर इशारा किया? तो वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। दूसरा, साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी ने किन अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे? तो किन अवरोधों की चर्चा की है? अलबरूनी ने निम्न अवरोधों की चर्चा की है। भारत की समस्या उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। दूसरा, धार्मिक अव्यवस्था और प्रथा में भिन्नता। अलबरूनी मुसलमान था और उसके धार्मिक विश्वास और प्रथाएं भारत से भिन्न थी। तीसरा, स्थानीय लोगों की आत्मलीनता तथा पृथक्करण की नीति। अलबरूनी के अनुसार उसका तीसरा अवरोध भारतीयों की आत्मलीनता तथा पृथक्करण की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर के अनुसार राजकीय भूस्वामित्व के क्या बुरे प्रभाव पड़े? तो भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार इसने निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका। इसके कारण कृषि का विनाश हुआ। इसके चलते किसानों का असीम उत्पीड़न हुआ। और पांचवा, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सती प्रथा के विषय में बर्नियर ने क्या लिखा है? सती प्रथा के विषय में बर्नियर ने क्या लिखा है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या लिखा है? यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। जो विधवा होती है सती प्रथा में उसको पहले अग्नि में चढ़ा दिया जाता था, मतलब उसको जिंदा जला दिया जाता था। दूसरा, विधवा को सती होने के लिए विवश किया जाता था।
तीसरा, बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में सहानुभूति नहीं थी, मतलब जो बाल विधवा हो जाती थी उनको भी सती कर दिया जाता था। चौथा, सती होने वाली स्त्री की चीखें भी किसी का दिल नहीं पिघला पाती थी। और पांचवा, इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किताब उल हिंद किसने लिखी, इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो किताब उल हिंद किसने लिखी है? किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की है। किसने की है? अल-बरूनी ने की है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, यह किताब अरबी में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो सामाजिक और धार्मिक जीवन, दर्शन, खगोल विज्ञान, कानून आदि विषयों पर लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।